देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आजादी से पहले ही ब्रह्मा कुमारीज का लक्ष्य तय था, किसने कहा, देखिए ये खबर। छतरपुर के किशोर सागर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर समाज सेवा की ओर से मानवता के संरक्षक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गंगा विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भरत पाठक और विशिष्ट अतिथि के रूप में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा डॉक्टर नंदिता पाठक मौजूद रहीं। इस अवसर पर डॉक्टर भरत पाठक ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज की दिशा और दृष्टि दोनों आजादी के पहले से ही दादा लेखराज के समय से ही तय है और जब दिशा और दृष्टि तय हो तो हमें केवल सहयोग करना होता है। हम सब मिलकर सामूहिक प्रयत्न से स्वर्णिम भारत की ओर आजादी के अमृत महोत्सव में अपने छतरपुर को ले जाने में सहायक हों। ब्रह्मा कुमारी समाज ये भी चाहता है कि अपने क्षेत्र में कोई गरीब न लगे, हम लोग विवादों में ना फंसे, विवाद मुक्त परिसर हो, ऐसे परिसर में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। समाज सेवा प्रभाग की कोऑर्डिनेटर एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने अमृत महोत्सव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है उसके बारे में बताया। इस मौके पर कई बीके सदस्यों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और स्वर्णिम भारत के लिए संकल्प भी लिया। ये विद्यालय की ये सोच है कि जब तक हम आध्यात्मिक रीति से लोगों को आंतरिक रूप से हम सशक्त नहीं बनाए, तब तक इस देश से गरीबी नहीं हट सकती। देखिए भोपाल में कैंसर रोगियों का कैसे मनोबल बढ़ाया गया। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल के नीलबर्ड में संस्था के मेडिकल विंग द्वारा कैंसर अवेयरनेस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका प्रारंभ रेडियोथेरेपी विभाग हमीदिया हॉस्पिटल के कमला नेहरू हॉस्पिटल में कैंसर वार्ड से किया गया। रेडियोथेरेपी विभाग के एचओडी डॉक्टर ओपी सिंह का भी कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा। इसके अंतर्गत कैंसर वार्ड में भर्ती मरीजों को शुभ भावना अर्थात दुआओं के हैंडमेड कार्ड देकर उनका मनोबल बढ़ाया गया और उन्हें उत्साहित किया गया कि वह भी इस बीमारी से लड़कर इस पर विजय प्राप्त करें। इस दौरान बीके डॉक्टर देवयानी, बीके डॉक्टर प्रियंका ने राजयोग की विधि सिखाई और म्यूजिकल एक्सरसाइज कराई। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। बहादुरगढ़ के सोमानी सिरामिक्स लिमिटेड में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बहादुरगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि और बीके विनीता के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में बीके दीपा और बीके संदीप ने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कर्मचारियों को कुछ सूत्र दिए, जिनमें कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार निर्धारित करें, एक ही समय में मल्टीटास्क से बचें जैसे कई बातें शामिल थीं। वहीं बीके लक्ष्मी, बीके उमा ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा शालूपुरा गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने बताया कि कोई भी व्यसन व्यक्ति के धन को, मानसिक और शारीरिक स्थिति को भी बर्बाद कर देता है। इस दौरान बीके रोशनी, बीके सुनीता, बीके ज्योत्सना समेत अन्य बीके सदस्यों ने परमात्मा से बुद्धि योग जोड़कर मन को सशक्त बनाने की प्रेरणा दी और मेडिटेशन कराया। गोविंदगढ़ के बांसा गांव में नेत्र शिविर, नशा मुक्ति एवं स्वास्थ्य जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री प्रज्ञा त्रिपाठी, रीवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत अन्य विशिष्ट लोगों समेत 200 गांव वासियों ने एक स्वर में नशा मुक्त स्वच्छ स्वर्णिम भारत बनाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही विशिष्ट लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा दी। मंगोलिया की राजधानी उलन बातौर में बहाई असेंबली ने लाइफ इन हार्मनी पर एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस की थीम इंटरफेथ रिलीजन रही। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में हर धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया और जीवन में सौहार्द लाने पर अपने विचार रखे। मंगोलिया में ब्रह्मा कुमारीज की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके ईना ने सबको मुबारक देते हुए कहा कि सभी एक परमपिता शिव के बच्चे हैं और एक ही ईश्वरीय परिवार की संतान हैं। This day reminds us that we are one big family. And our Father is the Supreme Father, Supreme Soul, incorporeal God. इस कार्यक्रम में कई धर्मगुरु शामिल हुए, जहां सभी ने जिंदगी में सौहार्द के साथ रहने की बात कही। इसी तरह आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रीवा के इंदिरा नगर में भी स्वच्छता, नशा मुक्ति और जन जागृति का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, इंदिरा नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नम्रता समेत अन्य सदस्यों ने सभी को नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी दी। राहतगढ़ के पचोहा गांव में अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में राहतगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने
नारी शक्ति को वंदे मातरम संबोधित करते हुए बताया कि अगर हम 4 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाएगा। पहला, जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। दूसरा, जैसा अन्न वैसा मन। तीसरा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और चौथा, जैसा चित्र वैसा चरित्र। इस मौके पर गांव की नारी शक्तियां शामिल हुईं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।